एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक बार पुनः मन बनाया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, उन सब लोगों का सैलरी बढ़ाया जाए। चलिए पूरी जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे हम लोग और आप लोग को बताएंगे कौन कौन से वो कर्मी हैं जिनका सैलरी बढ़ने का उम्मीद बढ़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन की भी तैयारी शायद क्या चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सा ऐसा काम किया जा रहा है, इस पे पूरी जानकारी लेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्द संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ सकती है। कौन कौन से कर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग को बता दें, देखे होंगे ठीक है, इलेक्शन के पहले एक बात देखने को हम लोगों को मिला था, और वो क्या था, बहुत सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया गया था। लेकिन जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद एक बार पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं, और लगातार जो न्यूज निकल करके सामने आ रही है वो रोजगार पे ही आ रहा है, वो नौकरी पे ही आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की अगर आप ट्विटर हैंडल को चेक करेंगे तो वहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा अगर फोकस किया जा रहा है तो रोजगार और नौकरी को लेकर के किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण खबर आप लोग को बता दें, जैसा कि आप लोग पहले से जानकारी है, हाल फिलहाल में आप लोग को बताया गया है कि देखिए, प्रधान सचिव के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि जितने भी विभाग हैं उनका भी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहने वाला है। सचिवालय में जितने भी पेंडिंग फाइलें हैं उसको जो है अब क्लियर करके जो है कैबिनेट में ले जाना है। और यहीं से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबर जो निकल करके सामने आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। तो जो वेतन बढ़ने की बात है वो तो हम लोग करेंगे, उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है, सरकार ने शुरू कर दिया है। और वो क्या क्या है, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन। जैसा कि आप लोग को पहले भी पता होगा, पहले जानकारी निकल के जो सामने आई थी, बहुत सारे हमारे जो है शिक्षकगण हैं जिनको एक सिंपल एग्जाम लेने के बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। यानी जो सरकारी जॉब करते हैं उनका सारा सुविधा अब उनको मिलने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के लिए भी ये तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके पहले ही खुले मन से ये घोषणा किए थे, ये क्लियर कर दिए थे कि जितने संविदा कर्मी हैं, तकरीबन 4.5 लाख संविदा कर्मियों को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे जो है काम शुरू हो चुका है, तैयारी जो है चल रही है। तो हम सब लोग कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इसमें भी शामिल हो सकते हैं, कौन लोग वो हैं जिनका मानदेय वृद्धि हो सकता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जब मानदेय वृद्धि की बात चली थी इलेक्शन के ठीक पहले, और बहुत सारे कर्मचारियों का जो मानदेय वृद्धि हुआ था उसमें जो बात हुआ था, कई को कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा करने के बाद कहा गया था कि आप लोगों का जो है वेतन डबल किया जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी शामिल थे जिनका डबल तो छोड़ दीजिए, उनका भैया 1/3 तक भी नहीं बढ़ा, यानी 1/4 वेतन भी उनका नहीं बढ़ पाया था, यानी अल्प मात्रा में बढ़ा था। लेकिन इस बार भी जो बातें निकल के सामने आ रही है, आप लोग बहुत जगह पे सुने होंगे, तो वो वेतन न होकर के वास्तविक जो होने का चांसेस बन रहा है, उस पे आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि कौन कौन से वो कर्मचारी हैं जिनका वेतन बढ़ने का उम्मीद बताया जा रहा है। साथ में राज्यकर्मी की दर्जा की भी बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से वो कर्मचारी हैं जिनके लिए
राजकर्मी की दर्जा के लिए भी सरकार जो है तैयारी कर रही है। तो पहले वेतन बढ़ने की प्रक्रिया पे हम लोग आते हैं, जिनका वेतन बढ़ने की बात की जा रही है। तो संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे आप लोग को पता होगा मानव बल जिनको 5,000 रुपया मिलता है, उनका भी वेतन अब बढ़ाने की तैयारी जो है सरकार जोरों शोरों से कर रही है। जो भी कर्मचारी उर्मिला से जुड़ करके संविदा पे जहां काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बातें निकल के सामने आ रही है। उन लोगों का भी वेतन बढ़ने का उम्मीद जताया जा रहा है और संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि मानव बल का जो है 5 से 10 कर दिया जाए, डबल की उम्मीद है। उर्मिला का 13,000 तक बढ़ाया जा सकता है। 17,000 जो है बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों का किया जा सकता है। इसी तरह जो है और भी हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे बिहार पुलिस के जो चालक दल हैं, 112 के जो चालक दल हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किए, लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है एक्टिव मोड में रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए हैं। तो इन लोगों का भी वेतन बढ़ने की उम्मीद है। 21,000 तक इन लोगों का वेतन जो है संभवतः बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ ग्राम रक्षा दल की बात करें तो आपका भी वेतन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जो न्यूज निकल करके सामने आ रही है। पुराने वार्ड सचिव हमारे हो गए, इनके लिए भी उम्मीद निकल करके सामने आ रहा है। इनका भी उम्मीद बन रहा है कि बहुत जल्द जो है इनको भी वेतन इनका बढ़ाया जाएगा। इनको जो है देखिए, इसमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका राजकर्मी की दर्जा का मांग लगातार चल रहा है, सेवा समायोजन का मांग चल रहा है। उस पे भी जो है गहन अध्ययन सरकार की ओर से किया जा रहा है। आप लोगों को फाइल को जो है क्लियर करने का तैयारी में सरकार लगी हुई है। देखेंगे हम लोग चौकीदार हो गए, दफादार हो गए, साथ ही कार्यपालक सहायक हो गए, पंचायत रोजगार सेवक हो गए। इन लोगों का भी वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है। और साथियों, एएनएम 8853 आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का भी वेतन इस बार बढ़ाया जाए। और जो भी साथी हैं जिनका राज्य कर्मी के लिए जो मांग चल रहा है, एलआरसी जो परमानेंट करो की बात कर रहे हैं, लोग परमानेंट की अब बात कर रहे हैं, तो भैया परमानेंट की बात कर रहे हैं तो एक बात आप लोग को जानकारी दे दे कि इस पे जो है सरकार अब चर्चा कर रही है। और बहुत सारे संविदा कर्मी, चाहे वो मानव बल से हों, चाहे पुराने वार्ड सचिव हों या ग्राम रक्षा दल के हो, इस तरह के कार्यपालय सहायक हों या अन्य जो कर्मचारी हैं, उन सब लोगों के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। बहुत जल्द जो है कुछ ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास में लगी हुई है कि राज्य कर्मी का दर्जा जो संविदा कर्मियों को मिलना चाहिए, उसमें अब जो है आगे बढ़ के काम करती हुई दिख रही है, जो अब बातें निकल करके सामने आ रही है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को चलते चलते दे दे कि परिचारी की बात करते हैं तो 15 तारीख यानी 15 दिसंबर को परिचारी का गर्दनी बाग में जो है आंदोलन भी है और आंदोलन में शामिल होना भी जरूरी है। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनको भी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। और ये सही वक्त है जब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आए, सरकार लगातार जो है संविदा कर्मियों पे बात करे, सरकार जो है लगातार संविदा कर्मियों के कार्य करने के लिए उत्साहित दिखे। उस समय अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार को नॉक करना, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। अभी वक्त है, हम सब लोग चाहें तो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, जिससे कि हम लोग भी सरकार के नजर में बने रहे, हमारा विभाग भी सरकार के नजर में बना रहे। क्योंकि जो सरकार के नजर में बने रहेंगे, ये तय मान लीजिए, आप लोग देखे हैं इसके पहले भी काम उन्हीं का हुआ है जो सरकार के नजर में बने हुए हैं। इसलिए लगातार प्रयास जो कर रहा है उसको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे
कि बस अब तैयारी शुरू कर दीजिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अब सब लोग आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। सरकार जिस तरह की योजना बना रही है, जिस तरह का प्रोग्राम बना रही है कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कल के डेट में ये मत कहिएगा कि हमारा विभाग जो है वंचित हो गया, क्योंकि आपका विभाग जितने लोग एक्टिव रहेंगे, जो लोग लगातार सरकार तक बात को पहुंचाने में कामयाब होंगे, उन सब लोगों का काम होता हुआ नजर आएगा। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, रेगुलर जो है आप सब लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से आप लोगों को भी सरकार को नॉक करने की आवश्यकता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।